फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं धुरंधर 2 रिव्यू व्हाट नोबडी डेयर्स टू से। भैया ऐसा क्या है जो डेयर नहीं करता? देखे हमने बोला कि नहीं बोला वो जो बोल रहे हैं उस पे हम भी कहेंगे हाँ कि ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस। 19 मार्च यानी कि धुरंधर 2 के रिलीज डेट के बाद से बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा ऑन अ होल दो टुकड़ियों में बटेगा। पहली टुकड़ी होगी कि धुरंधर के रिलीज से, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के रिलीज से पहले कैसी थी फिल्में, और दूसरी टुकड़ी होगी धुरंधर 2 के बाद कैसा होगा बॉलीवुड, कैसी होगी इंडियन फिल्म। अब बनाओ फिल्म मेकिंग डायस्पोरा में बात होगी प्री धुरंधर एंड पोस्ट। अब बना के देखो प्रो पाकिस्तान कैसे फ्लॉप होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो फ्लॉप होनी चाहिए, पर मैं हो सकता है गलत हूँ क्योंकि कई हैं पाकिस्तानियों के दीवाने जो देखते हैं, उनको रिएक्शंस उनके देखते हैं दिन रात, उनको व्यूज जो देते हैं वो वैसे लोग हैं। पर होपफुली कुछ जागेंगे लोग देख के कि पाकिस्तान के अंदर का कोर कैसा है या एक्चुअली में इनका कोर क्या है, इनकी सोच क्या है, उससे पता चलेगा कि कैसे है सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है उस पर होता है। अगर मान लीजिए आपको पता लगता है कि आपकी जान पहचान में कोई इंसान है जो पाकिस्तान के चैनल्स देखता है, तो समझदार इंसान उसको बोलते हैं तू क्या कर रहा है, अपना पैसा क्यों उजाड़ के एनिमी को दे रहा है। वो एनिमी अपने सोल्जर को देगा, तेरे को मारने वही आएगा, तेरी कंट्री पर अटैक वही करता है उसी तेरे पैसे से। तो समझदार लोग होते हैं तो वही कहते हैं कि तू क्या कर रहा है। जब सोसाइटी उस तरीके से सोचने पड़ती है तो कोई नहीं करता, क्योंकि कोई भी करेगा तो बोलेंगे तो गद्दारी कर रहा है अपने देश से। नहीं, और धीरे धीरे आपके अंदर कौन सा थोड़ा थोड़ा जहर वो क्या दिखा रहे हैं, या आपसे कनेक्शन लेके आपसे सिंपैथी और प्यार और दिखाने की कोशिश करें कि हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, तो वही आपके मतलब आपका दिमाग ही वो धीरे धीरे खराब कर ही जा रहे हैं इस टाइप से। तो वो भी सोचना चाहिए। धुरंधर करके धुरंधर 1 फैंटास्टिक फिल्म थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट में धुरंधर 2 एक इनक्रेडिबल, एक अनफैथमेबल लैंडमार्क क्रिएट हो चुका है। एक सीक्वल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ओरिजिनल फिल्म को सुपरसीड करना, और धुरंधर 2 को सुपरसीड करना था इन एवरी डैम एस्पेक्ट धुरंधर 1 को। तो क्या धुरंधर 2 धुरंधर 1 को हर एस्पेक्ट में बीट कर पाती है? धुरंधर 1 में जो बिल्डअप बनाया गया था, क्या वो बिल्डअप जब एक्सप्लोर किया जाता है धुरंधर 2 में वो वर्थ इट है देखना या नहीं? नियरली 4 घंटे लंबा इसका रन टाइम है। क्या ये रन टाइम आपको बोर करेगा? क्या ये आपको थकाएगा या फिर आपको रखेगा ऑन द एज ऑफ योर सीट? क्या ये फिल्म अगर थोड़ी छोटी और होती तो ज्यादा बेहतर होती? इस फिल्म में प्रोपेगेंडा है? क्या इस फिल्म में हाइपर मैस्कुलिनिटी है जो बहुत सारे लोगों को आने वाले दिनों में रुलाने वाली है? इन सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल आज वाली वीडियो में मैंने सबके आंसर दे दिए। भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, एक भी स्पॉइलर के बारे में बात नहीं करूंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक्सट्रीमली डिवाइडेड निकला थिएटर से। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टी से। मैं तो बिल्कुल डिवाइडेड नहीं निकली मैं जैसे गई थी उससे डबल होके निकली हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। First, let me address the fucking elephant in the room, और वो elephant है रणवीर सिंह की एक्टिंग। जसकीरत सिंह रंगी की जो बैक स्टोरी थी जो हमने ट्रेलर में भी देखी थी, आपको याद होगा कि उसमें बहुत मारधाड़ थी। अब जब आप ये सीन्स, ये सीक्वेंस फिल्म में ओपन अप होते हुए देखोगे, you will absolutely be shocked, you would be in awe कि रणवीर सिंह इतनी जबरदस्त, इतनी ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस दे कैसे सकता है। The aggression in Jasकीरत's character, his thirst for blood, his thirst for... मतलब कोई ओवर एक्टिंग फील नहीं हुई, बिल्कुल जहाँ गुस्सा और जहाँ इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो दिख के अच्छा लग रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था यार क्या बंदा क्या कर रहा है, लग रहा था क्या मतलब बोलने का मन कर रहा था कि वाह क्या एक्टिंग। मैं बता दूं मुझे रणवीर सिंह वैसे पसंद नहीं है, पर बिकॉज ऑफ द मूवी, द रोल दैट ही प्लेड, जो उसने एक्टिंग की है, आई लाइक्ड हिम इन दिस। और रिवेंज, रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी इन द फिल्म आपके रोंगटे खड़ा करा देगा पहले के 25 से 30 मिनट। रणवीर की एज हमजा नहीं मैं बोल रहा, उस पे भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन रणवीर की एज जसकीरत सिंह रंगी इन दिस फिल्म, इसकी आज तक की सुपरसीड कर जाती है ये पद्मावत में खिलजी की परफॉर्मेंस को। जसकीरत सिंह रंगी की परफॉर्मेंस इंसेन है। जसकीरत के साथ जो होता है, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है, किस किस के साथ होता है, जो उसके साथ होते हैं, और फिर वो इस रिटेलिएशन में क्या करता है, वो that's unforgettable. The way they have taken the shots, the way Ranveer has displayed the aggression is unforgettable. जसकीरत की आंखों में गिलिसरीन वाले आंसू नहीं है जब वो मारता है ना लोगों को। रणवीर सिंह की एक एक नस गर्दन से लेके माथे तक, आंखें बाहर, आपको वो इंटेंसिटी दिखती है एक्टिंग में, ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। उसकी आंखों में दहशत है, उसे पता है उसने क्या कर दिया, इसके बाद उसके साथ क्या होगा, इसको वो भी पता है, और सब कुछ रणवीर सिंह ने अपनी आंखों से बयां किया। रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी इन धुरंधर 2, one of the finest performances ever delivered by an actor in Bollywood history. रणवीर
सिंह एज हमजा की परफॉर्मेंस फिर भी एक बारी को डिबेटेबल है, बट रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी इन द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ धुरंधर 2 यू कैन नॉट प्रेज हिम इनफ। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखना, आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि आपको दिखेगा वो अग्रेशन रणवीर सिंह के अंदर। वो डाल तो रहा है कैरेक्टर के अंदर इस अग्रेशन को, लेकिन वो अग्रेशन आ कहां से रही है? मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 4-5-6 साल से जो ये ट्रोल हुआ है लगातार, उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और बैक टू बैक फ्लॉप्स आई हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ था। ही हैज गिवन नॉट ओनली 100% बट 200% एज एन एक्टर। आदित्य धर ने जसकीरत सिंह रंगी के कैरेक्टर के साथ उसको कैसे कपड़े पहनाने हैं, कैसे उसका हाव भाव होगा, उसका फेमिलियर बैकग्राउंड क्या था, उसके साथ क्या घटा, उसके साथ आगे क्या होगा फिल्म के अंदर, इस सब को मद्देनजर रखते हुए उसको जो गेटअप दिया है, उसको जो हाव भाव दिया है, उसका जो डिमीनर है, जो डर है उसके दिल के अंदर का, प्रिसाइजली इंटेलिजेंटली रिटन है। और जो टैक्टिकल तरीके से जसकीरत का क्या, इसमें ना आपको डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टर डायरेक्शन बहुत अच्छी करे वो बेस्ट निकाल सकता है एक्टरों के अंदर से। अब आप यही देख रहे हो ना कि यही एक्टर था, इसने दूसरी जगह रणवीर सिंह ने कई और मूवियाँ की जो इतनी फ्लॉप थी, उसको पसंद नहीं, उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई, कुछ नहीं आया, स्टोरी गंदी थी, जो भी रीज़न था, पर एक्टर नहीं चल पाया ना उस मूवी में। तो वो डायरेक्शन, जो डायरेक्टर होता है वो निकालता है एक एक्टर के अंदर से बेस्ट। नहीं तो अब ओवर एक्टिंग कर रहा है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, ये ठीक नहीं था, ये करो। एक वो तरीका होता है जिससे सब कुछ बेस्ट निकलता है, और ये डायरेक्टर ने हर एक एक्टर से निकलवाया है। डायरेक्टर रीटेक कर ठीक करवाता है, जब तक उसको वो पसंद नहीं आता तो वो उसको वो क्रेडिट भी देना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डायरेक्टर। लड़ता है फिल्म की शुरुआत में, दैट एंटायर एक्शन सीक्वेंस हैंड्स डाउन हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस इन बॉलीवुड टिल डेट। एक सिविलियन सेटअप के अंदर एक ट्रेन्ड बंदा घर के अंदर घुसता है, एक रूम में जाता है, दूसरे रूम में जाता है, तीसरे रूम में जाता है, रूम्स को क्लियर करता है और साथ ही लोगों के सर खोल रहा है। देयर इज अ शॉट जहां पे वो टट्टों में गोली मारता है और गोली सर से निकलती है। टैक्टिकल गन हैंडलिंग, क्लोज काउंटर कॉम्बैट्स, बेयर नकल फाइट्स और पट 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 बैक टू बैक चलता है। फैंटास्टिक तरीके से शॉट्स लिए गए हैं। रणवीर सिंह को देख के ऐसा लगेगा कि भैया इसने ट्रेनिंग करी है दिन रात। द वे ही was moving with the knives, the way he was moving with the guns was insane। फिल्म के पहले 2 घंटे इतने जबरदस्त हैं कि आप अपने फोन में, अगर आप एडिक्टेड भी हो, डूम स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड भी हो, तो भी आप अपना फोन नहीं उठा पाओगे। जसकीरत कैसे रिक्रूट होता है, किन सर्कमस्टांसेस में उसको रिक्रूट किया जाता है और कैसे रिक्रूट किया जाता है, क्या शर्त रखी जाती है उसके सामने और कैसे वो एक जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे आके खड़ा हो जाता है, ना वो आगे जा सकता है ना पीछे, ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। देश का जस्टिस सिस्टम जब रिपीटेडली कंसेक्यूटिवली जस्टिस डिनाई कर देता है तो यूथ के दिमाग पे, यूथ की सोच पे, मेंटालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, जसकीरत के कैरेक्टर से बड़ी जबरदस्त तरीके से बताया गया है। एक तरफ आपको जसकीरत दिखेगा फर्स्ट हाफ में जो जिंदगी से हाथ खड़े कर चुका है, और दूसरी तरफ आपको एक ऐसा हमजा दिखेगा जिसने जसकीरत को अपने अंदर दफना तो दिया है लेकिन वो प्रॉपर्ली मरा नहीं है। वो मैं बोल रही हूँ, मैं हर बार क्वेश्चन पूछती थी ना, वो खाते हुए रो क्यों रहा है वो और कई उसके बाद इस मूवी में भी वो रोता हुआ दिखाया और क्लैरिटी मिल गई थी कि क्यों रोता है, वो क्या रीजन क्या था, वो साफ क्लियर हो जाता है फिर। पर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। The twist in the first half of the film will absolutely blow your mind। आदित्य धर की एब्सोल्यूट जीनियस राइटिंग है ट्विस्ट्स में। फर्स्ट हाफ में एक जगह तो बैक टू बैक 2 ट्विस्ट आते हैं और दोनों ही आपको शेल शॉक कर देते हैं। और हमजा इन दोनों ट्विस्ट से डील कैसे करता है, कितना डीपली अफेक्ट हो जाता है इन दोनों ट्विस्ट से, इन दोनों थ्रिल से, कि वो उसके बाद अगले 10 मिनट तक दिखाया जाता है कि वो कोप कैसे कर रहा है। इतने घातक, इतने जबरदस्त ट्विस्ट है। जमील जमाली, राकेश बेदी, इनके साथ एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसा ट्विस्ट है कि आपका मत्था फिर जाए। रणवीर सिंह जब पग बांधता है ना और वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होता है वो आपको रुला देगा। द इंटेंसिटी ऑफ दैट शॉट, द सिनेमेटोग्राफी इन दैट शॉट, द बैकग्राउंड म्यूजिक, द होल इमोशन इन दैट शॉट विल मेक यू वीप। मैंने अपनी थियरीज वाली वीडियो में बताया था ना कि नवाज शरीफ हो सकता है। नवाज शरीफ है फिल्म के अंदर, वो कैसे आते हैं, वो मैंने पकड़ा, जब जैसे ही नाम दिया ना मैंने बोला ये वो है, मुझे नाम याद ना है, मैंने कहा वो शरीफ जो था, ये क्या नहीं वो नहीं है, मैं कहा यही है। और जब उसकी शक्ल दिखाई मैं कहा वही तो है, उस शक्ल बिल्कुल इतनी अच्छी शक्ल बनाई, इतनी मैचिंग शक्लें बनाई है उन कैरेक्टर्स के साथ कि ऐसा लगता था जैसे वही खड़ा हो गया है। इतने प्यारे एक्टर्स ढूंढे होंगे, पता नहीं कहाँ से एक्टर्स लाए जिनकी शक्लें मैच किया होगा कि नवाज शरीफ देखने वाला बंदा वैसा वैसा बंदा चाहिए, इसका वैसा बंदा चाहिए। यूपी का भी तो एक बंदा था वो भी कमाल था। ऐसे जाते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वहां पे कास्टिंग जो करी गई है वो तो बेहतरीन है ही, लेकिन नवाज शरीफ का चेहरा क्लोन करा गया है कास्ट मेंबर के मुंह के ऊपर और वो क्लोन किया है। अभी कुछ आई था जबरदस्त। बड़े साहब कौन है, मेरा गेस एब्सोल्युटली गलत था, गिल्टी एज चार्ज, लेकिन वो कौन है आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है, लेकिन जब उनका कैरेक्टर खुलता है मजा आ जाएगा। देखिए यूपी का एक बहुत ही जबरदस्त गैंगस्टर, मैं तो एंड तक सोचती रही कोई और बड़े साहब आएगा, मैंने कहा भी कोई नेक्स्ट, मुझे क्योंकि होप थी कि नई मूवी एक और पार्ट भी तो बनाना है, तो मैं दिमाग में ही बैठा था इसमें बड़े साहब नहीं पता चले, दिखा दिए थे बड़े साहब। दिखाया गया
गया है, जिसको एनकाउंटर में मारा गया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उस बंदे ने, उसकी कास्टिंग बड़ी जबरदस्त है। द कॉमेडी एसोसिएटेड विद दैट गाय विल लीव यू इन स्प्लिट्स। फिल्म में प्रोफैनिटी दिखाई गई है, किसकी बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। कॉमेडी जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है, और जहां पे एनकाउंटर होता है कौन है, बहुत ही जबरदस्ती का, ऐसे नहीं लगता कि जबरदस्ती की गालियां दे रहे हैं। अच्छा, सीबीएफसी ने एकदम लास्ट मोमेंट में बहुत सारे कट्स बताए थे फिल्म के अंदर। अब कई जगहों पे इंडिया में एटलीस्ट वो कट्स लगाए गए हैं, कुछ कुछ रोल्स में जो शुरुआत के शोज थे वहां पे वो देखने को मिले हैं कट्स। कुछ कुछ चीजें जैसे गर्दन काट दी थी जब अर्शद पप्पू की उजैर बलोच ने, वो हमारे में तो सारा था ना, यहाँ पे सब कुछ बड़ा भयानक था यार, एवरीथिंग दे शो, वो तो हमें दिख ही नहीं था। फिर कैसे उसको के भी मारा और कितना वैसे निकाल के, और कैसे थाड़ बाई गॉड। और इसमें ना कई मूवियों के सीनों में मैं अपनी सीट से उछल गई थी, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया, आसपास वालों ने, एक साइड तो ये बैठे थे, एक साइड कोई और बंदा बैठा था। मैंने कहा वो कहेगा ये पता नहीं इनको ये क्या हो रहा है, सब लोग आराम से बैठे, मेरे को एकदम से शौक होता था ये होगी, मतलब एकदम से कहीं कुछ गोली चलेगी या कुछ होगा। लेडीज को हो रहा था, मेरे साथ में लेडी बैठी थी, वो बीच में यूं कर रही थी, यूं देख रही थी, मैं भी ऐसे मतलब देखने के मतलब यूं देखने लग गई थी। मुझे नहीं देख पा रही, पर पता भी करना है कैसे है, तो वैसे वो रिएक्शंस हो रहे थे हमारे। का सीन कई जगह से ओमिटेड है, मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मेरे यहाँ पे कंप्लीटली अनसेंसर्ड फुटेज थी, तो मैंने सारा गोर अपनी आंखों से देखा है। तो अगर आपका सवाल है कि गोर कितना है, तो गोर काफी ज्यादा है, पहले पार्ट से। पहला पार्ट में जो गोर दिखाएगा वो तो आपको ट्रेलर सा लगेगा, यहाँ पे और ज्यादा है, पहले बता रहा हूँ। एक चीज जो धुरंधर 2 की कहानी डियरली मिस करती है वो है रहमान डकैत जैसा एक कैरेक्टर। पूरी की पूरी धुरंधर 2 में कोई भी ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जो रहमान डकैत का धुरंधर 1 से ऑरा मैच कर सके। पर मिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे रहमान डकैत को। अब इसमें इतना मुंह में इतना कुछ हो रहा है कि रहमान डकैत हमें लगता है हाँ खत्म हो गया, अब आगे चल रही है स्टोरी। Really expected मेजर इकबाल्स कैरेक्टर अर्जुन रामपाल टू टेक रहमान डकैत्स कैरेक्टर्स प्लेस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदित्य धर ने बहुत सारे इंस्टेंसेस में थ्रू आउट द फिल्म रणवीर सिंह के ना क्लोजअप लिए हैं अलग अलग इमोशंस में। ये क्लोजअप शॉट्स आदित्य धर के मास्टर क्लास है फिल्म मेकिंग में, इतनी सारी चीजें कहे जाते हैं ये क्लोजअप शॉट्स। एक शॉट में रणवीर सिंह रो रहा होता है और नाक उसकी बह रही होती है, एवरीथिंग इज रॉ। मेरे ख्याल उन्होंने कोई टचअप भी नहीं करा होगा, उसके पोर्स भी दिख रहे हैं, एवरीथिंग लुक्स सो रॉ इन रियल। एक शॉट है तभी तो अच्छी लग रही है, अपनी बहन को देखता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो जो शॉट है ना, वो जो इमोशन है उस शॉट का, वो कमाल था भाई गॉड। वो बहन का भी जो था, वो भाई का भी रिएक्शन, दोनों का बहुत प्यारा। मैं तब तो लग रहा था कि भैया, तब तो लग रहा था तो जो बदला लेना जल्दी ले और मार और करिए। दैट विल मेक यू क्राई। धुरंधर 1 के रिव्यू में मैंने एक चीज बोली थी कि थ्रू आउट द फिल्म हर चीज में ना रियलिज्म है, बहुत ऑर्गेनिक लगती है, सेट्स क्रिएट करे हुए हैं, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं, इमोशंस बहुत रियल लगते हैं, जो रो रहे हैं कैरेक्टर्स वो बहुत रियल लगता है। धुरंधर 2 में यही वाला रियलिज्म आदित्य धर ने लिया और नेक्स्ट लेवल पे ले गए उसको। द ऑर्गेनिक फील ऑफ द एंटायर फुटेज इज इनसेन। वही तो कह रहे हो, कहीं पे नौटंकी नहीं लग रही, नकली नहीं लगता, एक्टिंग इतनी अच्छी किया सबने। पहले जो 2 घंटे है ना फिल्म के, वो आप बहुत लंबे अरसे तक नहीं भूलोगे। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्शन सीक्वेंसेस, यू नेम इट, हर चीज जो पहले 2 घंटे में आप धुरंधर 2 में देखोगे वो एक बेंचमार्क सेट करती है फिल्म मेकिंग के लिए बॉलीवुड में। आदित्य धर के डायरेक्शन स्किल्स जो डिस्प्ले पर है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म आर इनक्रेडिबल। हैविंग सेड, पता नहीं कोई एक बोल रहा था ना फर्स्ट हाफ तो इतना अच्छा नहीं था, सेकंड हाफ हमें पसंद है। मुझे तो सारा ही, मेरा फर्स्ट हाफ क्या सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ दिखाना, मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो कोई मुझे तो मेरे को कौन कहाँ है स्लो है कि बोरिंग है, मुझे तो कहीं भी कुछ फील नहीं हुआ, मैं तो सारा इतना अच्छा लगा। टेलिंग अ स्टोरी, दैट्स हाउ इट इज। इस धुरंधर पार्ट 1 के रिव्यू में मैंने एक चीज के बारे में बात करी थी और उस चीज से 15 ऑफ आवर ओन सब्सक्राइबर्स हैव नाउ बिकम फिल्म मेकर्स। इन्होंने लेवल अप का फोर्ज फिल्म मेकिंग बूट कैंप जो पावर्ड है बाय सोनी, उसका इंटरव्यू क्रैक पर और नेल्सन दिलीप कुमार के साथ। और ये याद रखना, ये कोर्स हर किसी को नहीं है। आगे धुरंधर 2 के रिव्यू में अब मैं आपको बताता हूँ फिल्म के सेकंड हाफ के बारे में और कैसे धुरंधर का ये सेकंड हाफ जनता को पोलराइज कर देगा, बहुत ज्यादा डिवाइड कर देगा। सेकंड हाफ में पता नहीं क्यों पोलराइज करेगा, देखें से दिखाई सबसे पहली चीज जो बहुत लोगों के कान खड़े करने वाली है वो है डीमोनेटाइजेशन। ये एक बहुत ही कॉमन, मैं तो इतनी खुश हुई थी, वेरी गुड। मैं कहा हम रो रहे थे जो थोड़ा बहुत हमारे पास पैसा था, मैं कहा इतना अच्छा काम किया है। और जब मोदी जी आते थे ना, मैं तो इतना खुश होती थी, मैं तो रोक ही नहीं पाती थी, मैं तो यूं और यूं कर रही थी। और जैसे दिखाते थे ना कि वो कैसे ये पाकिस्तानी जो है उनकी जान निकल रही है, जितनी बारी मोदी जी आते थे पाकिस्तानियों की जो है ना रोना शुरू हो जाता था, वो इतना मजेदार था ना। मैं तो कहती थी क्या लीडर आया है जी हमारे देश में, मजा आ गया। ऐसा गेस बन गया था लोगों में धुरंधर 1 के बाद कि धुरंधर 2 में शायद डीमोनेटाइजेशन दिखाई जाए और वो दिखाई जाती है। लेकिन बात ये है कि क्या जो ये डीमोनेटाइजेशन दिखाई गई है सेकंड हाफ में, ये एक प्रोपेगेंडा की तरह आपको लगेगी फिल्म? नहीं लगती। देयर हैज टू बी अ रीजन डीमोनेटाइजेशन का कि सारे रियल इवेंट्स को लेकर उसके पीछे एक स्टोरी बनाई है। मैं तो अंडरस्टैंड, हाँ, पर मेरे को वो सब रियल लग रहा था कि यही रीजन है, यही रीजन है, ये इसको क्यों मारा, यही रीजन है, इसको क्यों किया, यही रीजन है। मेरे को तो ये लगता है ये
आर्ट है, I don't they care. took the real life events and made it into a story. और ये मूवी इतनी मुझे अच्छी लगी है कि मुझे ये भी रियल लगता है कि हमारे कोई वहां पे जो मिनिस्टर स्टॉप में बैठे हुए होंगे या कुछ होंगे या जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें पता नहीं कितने हमारे इंडियन एजेंट्स हैं। मेरे को तो ये भी लगता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग टू यू वेरी सिंपली। तो जब आप एक ऑडियंस की तरह धुरंधर 2 देखने बैठोगे तो सबकॉन्शियसली ऑलरेडी नंबर 1 यू लव धुरंधर 1 एंड नंबर 2 इज द फैक्ट दैट योर एंटिसिपेशन फॉर वाचिंग धुरंधर 2 की फिल्म में आगे क्या होता है इज थ्रू द रूफ। अब अपनी ये दोनों चीजें आप कपल कर दो आदित्य धर की राइटिंग जीनियस के साथ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म में डीमोनेटाइजेशन के जो कारण दिखाए गए हैं, जो केस बिल्ड किया गया है कि डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे सरकार का मोटिव क्या था, कैसे इंफॉर्मेशन रिले हुई सारे के सारे इंडियन स्पाई नेटवर्क में और फिर कैसे धक्का लगा के डीमोनेटाइजेशन करी गई, ये केस बिल्ड करा जाता है। और जब आप फिल्म में ये देखेंगे ना कि स्टेक्स उसको बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन, कुछ नाम दिया था ना, कुछ था ग्रीन लीफ या पता नहीं क्या के साथ कि भैया आप तो डिमोनेटाइजेशन करनी ही पड़ेगी, तो आप प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि फिल्म में आगे क्या होगा। एज एन ऑडियंस हु जस्ट वांट्स टू लव धुरंधर, आई डिड नॉट फील कि वो प्रोपेगेंडा। मैं कह रही थी यही है, देखो कितना अच्छा लिया। ये जो पहले जो भी आए थे क्या बोलते हैं पार्टी वाटी गवर्नमेंट बनाई थी जिन्होंने, इन लोगों ने क्या सत्यानाश किया था, अब जाके जो है देश ताकतवर बन रहा है। मैं तो बड़ी खुश थी। आपको प्रोपेगेंडा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा द केस इन पॉइंट अगेंस्ट डीमोनेटाइजेशन। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि डीमोनेटाइजेशन का जो मूव था बीजेपी का, जो हाईली नेशनली हाईली क्रिटिसाइज हुआ था, उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी जा रही है। मैं तो तब भी क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने कहा कोई बहुत बड़ा रीजन है जो हमें नहीं पता इसलिए मोदी जी ने किया है। पर मुझे ये लग रहा था कि कांग्रेस के पास इतना करप्शन का मनी है उसके लिए किया है। मुझे तो यही लग रहा था कि इन लोगों के पास इतने भर भर के पैसा है, उस वजह से इन्होंने ही किया कि जो करप्शन करके पैसा लेके बैठे हुए वो है। पर जब वो रीजन सुन पता था, हमने कहा वाह ये तो और भी कमाल है। लेकिन हाँ, आपको एक बात जरूर लगेगी और वो बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये फील जरूर होगा कि आदित्य धर एज ए डायरेक्टर, एज ए स्टोरी राइटर एंड एज ए स्क्रीन प्ले राइटर कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली लीन करते हैं टुवर्ड्स बीजेपी। और इसी चीज को ले तो क्या हुआ, लीन करते? नो, मे बी दिस इज व्हाट इट इज। मे बी इनसाइडर से उनको पता चला ये सब चीजें एंड देन ही इज यूजिंग इट और उसको मूवी में डाल रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है, और बल्कि अच्छी बात है। कोई एमी डिमोनेटाइजेशन का, क्योंकि कोई एमी शौक चल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन करके लोगों की गालियां सुने। पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बहुत वाह भाई। मैं मोदी जी जिसकी वजह से ये सब हुआ है, बिल्कुल दम था इसलिए हो पा रहा है। मिस्टर डोवल जो बोल रहे हैं हो रहा है स्टोरी के हिसाब से। डोवल ने बोला कि हम ये कर जो बोल रहे थे, स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं। शुरू के जो फर्स्ट पार्ट में तो यही था ना कि भैया कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो देश के हित में करे, ऐसा एक डायलॉग कुछ था ना। तो वही गवर्नमेंट अब आई है। दूसरी में जब स्ट्राइक्स होती हैं तब जो भी धुरंधर है वो भी स्माइल कर रहा होता है कि अब ये बात दूसरी होगी हमारी, अब हम पीटते हैं आके। मैं तो बहुत खुश थी। आने वाले दिनों में दबा के बवाल बचने वाला है, मैं तुम्हें आज ही बता देता हूं। और हाँ, जब ये प्रोपेगेंडा वाली बातें होती हैं तो इसमें बात सोचने वाली है। आप कोई भी नेशनलिस्ट फिल्म उठा लो, उसकी लीनिंग किसी न किसी पार्टी की तरफ, किसी न किसी लेफ्ट या फिर किसी न किसी राइट विंग की तरफ। दिस इज व्हाई इट वाज डन। ये इसलिए हुआ है, ये देश को बचाने के लिए, देश को स्ट्रांग करने के लिए। मोदी जी थे, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं तो चलता रहता ये वो आपको मतलब मूवी देख के आपको वो लगेगा कि भैया ये पाकिस्तान इतना कुछ हमारे देश में कर पा रहा था, इतनी चालें चल सका था, इतना कंट्रोल था, इतना आराम से कर पा रहा है हर चीज, इतनी सारे मतलब। तो अगर मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं कितना बर्बाद कर दिया होता देश को इन्होंने। हमारे टाइम पे कितने बॉम्ब्स फटते थे जगह जगह दिल्ली में। तो वो अब देखो भाई कितना कमाल आती थी। अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो अनओन्ड है उसको मत करिए, वो कितने आता था। मिस्टर इंडिया मूवी याद नहीं है, खास उसी के वो तो बनी थी कि भाई उठाना नहीं कुछ भी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा, वो एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है। इस फिल्म में कितने स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस पे मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा इंतकाम। तो भाई बहुत कुछ हमने भी डिस्कस किया है। मूवी बहुत फैंटास्टिक। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर जाकर देखो, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और पूरा टाइम सीट पे यूं बैठ के देखते रहोगे कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। अब एकदम से किसका पलड़ा भारी हो रहा है, किसका कौन फंस रहा है, कौन कहीं इसकी पोल तो नहीं खुल रही, इसको कैसे ये मारेगा, इसको पता चल गया, अब इसको कैसे मारेंगे, इससे कैसे बचेंगे, क्या क्या मतलब। घंटे का टाइम अच्छा था, वेरी गुड। एक सेकंड नहीं आपका दिमाग जो है ना यूं घूमते हुए रुकेगा नहीं। इतनी बढ़िया मूवी और एक्टिंग तो कमाल के। बिल्कुल बोर नहीं हो गए। अरे लड़कियों को जनरली वायलेंट मूवीज नहीं पसंद आती, पर मैं जब बोल रही हूँ बहुत अच्छी है, मजा आएगा, दैट मीन्स मजा आएगा। हमारे वहाँ पे थिएटर में जो बातूनी लड़कियां थी वो भी चुप हो गई। याद है जो मैं व्लॉग में डाला था, मैंने कहा था आवाजें आ रही हैं, वो नीचे से पता नहीं कितनी नीचे से, उनकी भी आवाज बिल्कुल चुप। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। शुरू में जब मूवी शुरू हो रही थी आ रही थी तो लोगों ने
करके उसको उनको बोला भी था, ये भी हो गए थे और भी किसी ने किया था। मैं दोनों की, मैंने कहा मैं तब से बोली मुझे बोलना है, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा। हाँ, क्योंकि वो बहुत हद से कर रही थी। तो उसके बाद वो भी मूवी इतनी बढ़िया थी कि सब भूल गए बात क्या होती है क्या होती है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।